देश का इकलौता राज्य बिहार है जहां की राजनीति मंदिर मस्जिद पर नहीं बल्कि रोजगार और युवाओं के मुद्दे पर होती है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बिहार सरकार ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि बिहार में सरकारी नौकरी की बहार है। अगले 1 साल में 10 लाख युवाओं को जॉब दिया जाएगा। मतलब बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है और इससे पहले महागठबंधन की सरकार थी, तब भी युवाओं को नौकरी दी जा रही थी, नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे, चाहे वो पुलिस विभाग में हो या फिर शिक्षा विभाग में। लेकिन सरकार बदली तो सरकार का मकसद नहीं बदला है। सरकार का मकसद आज भी वही है जो पिछली सरकार में थी। चूंकि मुखिया नीतीश कुमार ही है और उन्होंने स्पष्ट तौर पर 2020 में कहा था कि ज्यादा से ज्यादा नौकरी और रोजगार दिए जाएंगे, जिसके बाद सरकार लगातार काम कर रही है। अब ऐसे में बिहार में नई एनडीए की सरकार बनी है और इस सरकार बनने के साथ ही वित्त मंत्री की तरफ से स्पष्ट तौर पर बजट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि अगले 1 साल में 10 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार से जोड़ने का काम बिहार की नई सरकार करेगी। दरअसल बिहार में अब एनडीए की सरकार है। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री की हैसियत से सम्राट चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 10 लाख से अधिक नियुक्ति का लक्ष्य पूरा करने की बात कही है। उन्होंने बजट पेश करते हुए कहा कि पिछले 7 साल में 2 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, अभी 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, इसलिए प्रक्रिया भी जल्द पूरा कर ली जाएगी। बिहार पुलिस की सिपाही के 21,391 पदों पर नियुक्ति होनी है। आने वाले साल में बिहार पुलिस बल के जवानों की संख्या दोगुनी की जाएगी। मतलब जो वर्तमान है उससे 2 गुना किया जाएगा, यानी पुलिस में 1 लाख से अधिक नियुक्ति होनी है। सीएम नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि मेडल लाओ नौकरी पाओ। इस योजना के तहत 71 खिलाड़ियों को अब नौकरी दी गई है। औद्योगिकरण की ओर से बिहार अग्रसर है, इसमें भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वर्ष 2024 और 25 में 1,03,000 नए जीविका समूहों का गठन किया जाएगा। अब शहरी क्षेत्र की महिलाएं भी इसका लाभ ले सकेंगी, तो इसमें 20 लाख परिवार जुड़ेंगे। स्लम की महिलाओं के बीच भी उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा। मतलब बिहार की जो पॉलिटिक्स है वो जॉब पॉलिटिक्स है, जिससे सीधा फायदा बिहार के युवाओं को होता दिख रहा है। हालांकि कई विभागों में जो नौकरियां निकल रही है उससे न सिर्फ बिहार के युवाओं को बल्कि पड़ोसी राज्य और देश के विभिन्न राज्य के युवाओं को भी मिल रहा है। आपने कई उदाहरण के तौर पर देखा, जब बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति हुई तो न सिर्फ बिहार के बल्कि झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से भी बच्चे यहाँ पे फॉर्म भरे, एग्जाम पास किए और बिहार के अलग अलग जिलों में वो इस वक्त पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि बिहार इकलौता राज्य है देश का जहाँ की पॉलिटिक्स मंदिर और मस्जिद पर नहीं बल्कि रोजगार और युवाओं के मुद्दे पर होती है। और ये बदलाव खास तौर पे 20 की विधानसभा चुनाव के बाद से देखने को मिल रहा है। चूंकि सरकार कोई हो, सहयोगी दल कोई हो, लेकिन उनकी प्राथमिकता रोजगार और नियुक्ति पत्र ही है। पिछली सरकार में भी बड़े पैमानों पर पुलिस विभाग और शिक्षा विभाग में नौकरियां निकाली गई थी। इस सरकार मतलब नई एनडीए की सरकार की प्राथमिकता भी यही है कि किसी प्रकार से 1 साल में 10 लाख युवाओं को नौकरी जो है वो दिया जाएगा। और ये बात न सिर्फ कहा गया है बल्कि जो 24-25 का वित्तीय बजट पेश किया गया है उसमें इन बातों का उल्लेख साफ साफ शब्दों में सम्राट चौधरी के द्वारा किया गया है। मतलब सरकार ने ढांचा तैयार कर लिया है। अब सिलसिलेवार तरीके से जो है वो वैकेंसी निकाली जाएंगी, नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। बहरहाल आपकी क्या राय है? आपका राय हमारे लिए बेहद जरूरी है। आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल द बिहारी टॉप को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। Yeah.